कि यहां से अच्छे डकैत भी कहीं नहीं हुआ करते थे। जो डकैत हुए हैं उनकी अपनी अपनी अलग कहानियां हैं। जो उस पीढ़ी के कुछ लोग बचे हों, शायद अब नहीं बचे होंगे, लेकिन हमें कुछ बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं जो इन इलाकों पे रहते होंगे। उन्होंने देखा होगा कभी कभी घोड़ों से भी वो आते थे। उस समय भी अन्याय था। वो भी कहानियां हैं बहुत सारी डकैतों की, जिसकी वजह से इटावा, मैनपुरी और औरैया और आपके बगल के जिलों का जो मध्य प्रदेश के जिले की एक पहचान बनी है। उस समय भी तमाम ऐसे लोग हुए पैदा जिन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम किया। हमारे साथी जो फूलन देवी का नाम ले रहे हैं, फूलन देवी का भी एक अलग इतिहास है और शायद धरती पर दुनिया के इतिहास में इतना प्रताड़ना, इतना अन्याय, इतना अपमान किसी महिला का नहीं हुआ होगा जो फूलन देवी का एक समय पर हुआ है। इतिहास अलग अलग तरीके से लिखा गया। मुझे याद है कि फिल्म बनाने वाले जिन्होंने फूलन देवी फिल्म बनाई थी, जो फिल्म बनाई थी बैंडिट क्वीन, एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। वो हमें एक हवाई जहाज में टकरा गए थे। उस समय हमारे साथ हमारे अंकल भी थे। वो एक लंबी यात्रा थी। उन्होंने उस फिल्म के बारे में जिक्र किया और पूछा कि ये बताओ, जब फिल्म अंत हो रही है, बात खत्म हो रही है, तो आपने नेताजी और समाजवादियों का नाम क्यों नहीं लिखा? जिन लोगों ने फिल्म देखी होगी, अगर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, तमाम प्लेटफॉर्म हैं, और आखिरी में यही आता है कि एक पिछड़ी जाति की सरकार आई, उसने फूलन देवी पर मुकदमे वापस लिए, और न केवल मुकदमे वापस लिए बल्कि छुड़वाया। और हमें खुशी इस बात की कि नेताजी ने उनके साथ जो व्यवहार हुआ, जो अपमान हुआ था, उसको सम्मान बदलने के लिए नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में पहुंचाने का काम किया। और ये शर्त थी, बहुत लोग इतिहास ये नहीं जानते होंगे, वो शर्त ये थी, जब आत्मसमर्पण हुआ था उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी थे, और उस समय आत्मसमर्पण के समय ये तय हुआ था कि जो जो डाकू इस समय आत्मसमर्पण कर रहे हैं, इन सब को छोड़ दिया जाएगा। उस समय जिन जिन ने आत्मसमर्पण किया था, सब डकैत छोड़ दिए गए थे, केवल फूलन देवी को नहीं छोड़ा गया था। इसीलिए उसी आधार पर नेताजी ने उनके केस वापस लेकर के लोकसभा में भी पहुंचाने का काम किया। जहां इतिहास ये है, वहीं अगर आज के समय पर हम लोग कहीं मुगले आजम का नाम ले दें तो न जाने कितनों को परेशानी हो जाएगी। ये समय ऐसा है कि इतिहास को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं लोग, और इस समय पर अगर हम लोग कहीं ये कह दें कि मुगले आजम की फिल्म बनाने वाला वो पैदा अगर हुआ था तो कहां अपने इटावा में पैदा हुए थे के आसिफ। शायद वैसी फिल्म कभी नहीं बनी होगी जो मुगले आजम की फिल्म बनी है। उसको बनने में भी न जाने कितने वर्ष लगे थे। ये भी इतिहास है इटावा और हमारा आपका औरैया का।